हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये जीएस टू लेक्चर सीरीज का 10वां नंबर लेक्चर है। इससे पहले जो भी वीडियोज आए हैं, मुझे आशा है कि आप सब लोगों ने वो वीडियोज देखे होंगे और उसके नोट बना लिए होंगे। अगर इनकेस कोई वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के उस वीडियो को देखिए और उसका नोट्स भी बना लीजिए। फ्रेंड्स, आप लोगों से एक अपील है कि अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उसको शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। जो भी क्वेश्चन मैं पूछता हूँ उसका कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर दीजिएगा और सब्सक्राइब प्लीज़ प्लीज़ कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज का जो मुद्दा है वो है जुडिशियल एक्टिविज्म वर्सेस जुडिशियल ओवररीच का मुद्दा। देखिए, जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच को समझने से पहले दो चीजें समझनी है कि एक्टिविज्म क्या होता है और ओवररीच क्या होता है। तो एक्टिविज्म और ओवररीच इस दोनों को समझने के लिए आइए मैं आपको इस अगले स्लाइड पे ले जाता हूं। देखिए, जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच दोनों मुद्दा जो है वो जुडिशरी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जुडिशरी गुड सेंस में मतलब यहाँ पे कहती है कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है कोई चीज को, मतलब कोई चीज को सही तरीके से करवाने के लिए। ठीक है, और इसमें क्या होता है, वो उसका एरिया नहीं होता है लेकिन उसमें भी वो दखल अंदाजी कर देती है। ओवर रीच में ओवर रीच है, जितना होना चाहिए उससे भी जितना रीच होना चाहिए उससे ओवर है। समझिए बात को। तो अब देखिए, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जुडिशियल एक्टिविज्म जो होता है दैट अपहोल्ड राइट्स, किसी भी इंसान का, किसी भी इंडिविजुअल का राइट जो होगा उसको अपहोल्ड करने का काम करता है जुडिशियल एक्टिविज्म। ये एक चीज और है इसका कि ये डिलीवर करता है जस्टिस को। ठीक है, जस्टिस को डिलीवर करने का काम करता है। अगर कोई इस चीज से वंचित रह गया है तो जुडिशियल एक्टिविज्म के थ्रू जुडिशरी जो है उसको जस्टिस को डिलीवर कर देती है। ठीक है, अगला चीज क्या है कि ये प्रिजर्व करती है लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को। ठीक है, जो भी लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है उसको बचा करके रखती है, सुरक्षित रखती है। कौन? जुडिशियल एक्टिविज्म। मतलब कुछ गलत हो रहा है तो बोलते हैं ना, न्याय की आवाज धर्म, या तो धर्म तत्व हो जाए। तो ये धर्म की जो बात हो रही है ना, वही है ये। ठीक है, जुडिशियल एक्टिविज्म। एक्ट ऑन क्या है? एक्ट ऑन इनएक्शन ऑफ लेजिस्लेशन एंड एग्जीक्यूटिव। अब देखो, कोई लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूटिव का अगर कुछ इनएक्शन है कोई प्रोसेस में तो उस पर वो एक्ट करती है, उसको बोलती है कि ये तुम काम करो। ठीक है, उसको अगर मतलब एक तरीके से जगाने का काम हो गया। ठीक है, समझ। जैसे मान लो विशाखा जजमेंट आया था, विशाखा जजमेंट के बारे में आपने सुना होगा, विशाखा गाइडलाइंस के बारे में, है ना। क्या है विशाखा गाइडलाइन? जरा लिखिए तो कमेंट बॉक्स में, सर्च कीजिए, बताइए। एक और है कि मेनका गांधी केस आया था, मेनका गांधी केस। ठीक है, उसमें भी आप एक चीज लिखिएगा कि वन प्रोसेस ऑफ लॉ होना चाहिए, ऐसा कहा था उन्होंने। ठीक है, इसके बारे में भी जाकर के पढ़िएगा, मेनका गांधी केस के बारे में। ठीक है, तो ये सब जो केस है वो आपको बताता है कि जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में। ठीक है, देखिए, इस लेक्चर में जुडिशियल ओवररीच के बारे में बस इतना ही पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, जितना आपके सामने अभी है। ज्यादा जो चर्चा होगी वो जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में होगी। लास्ट के स्लाइड में मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में एग्जांपल दे दूंगा। अगर इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता तो वो आप उसको लिख सकते हैं। देखिए, जुडिशियल ओवररीच क्या होता है? ये एक ओवर स्टेप हो जाता है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के एरिया में। ठीक है, मतलब जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के एरिया में अपना स्टेप डाल रही है। ठीक है, इससे क्या होगा? जैसे इट पासेस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर देगी, इसके कार्य क्षेत्र में नहीं आता है लेकिन ऐसा कर देती है कई बार। इट अफेक्ट द सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, भारत का जो ये ढांचा है सेपरेशन ऑफ पावर का, उसको ये अफेक्ट करती है। ठीक है, नेगेटिव चीज हो गया एक तरीके से। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं कि इंटरफियरिंग इन द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेशन, उसके फंक्शन में भी ये जो है क्या करती है, मतलब टांग अड़ाने का काम हो जाता है एक तरीके से। एक चीज आपने, एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि एक चीज जैसे 2G का जो लाइसेंस आया था तो उसमें बैन कर दिया था उन्होंने कि ये मतलब एक तरीके से क्या कहते हैं, हाँ, 2G के लाइसेंस पे उन्होंने कैंसिल कर दिए थे, बैन कर दिया था, आपको याद होगा। और एक बैन हुआ था लीकर और क्रैकर्स, जो जैसे एनजेसी का रिपोर्ट आता है कि दिवाली में ये नहीं होना चाहिए, क्या कहते हैं, नेशनल जुडिशरी डाटा ग्रिड का एक रिपोर्ट आया था। कितना कितना मतलब लोगों ने इस चीज को रिकमेंड किया था, है ना। तो इस चीज को समझना जरूरी है। देखिए, जैसे बैन हो जाता है, जैसे दिवाली के टाइम पे दिल्ली में पटाखा बैन हो जाता है, ये कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है, ये उसका काम नहीं है, फिर भी वो
कर देती है। ठीक है, एनजेएससी का गठन होना चाहिए, वो ये बात हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं, लेकिन आप एक चीज देखिएगा कि जब कोलिजन सिस्टम की बात आती है तो ये लोग उसमें टांग अड़ा करके इसको खत्म कर देते हैं, मतलब ये होने ही नहीं देते हैं। तो इस सब टाइप की जो चीज है, जो मतलब सरकार का जो काम है वो भी काम ये लोग करने लग गए हैं, तो वो ओवर रीच हो गया। ठीक है, इसी तरीके से इतना समझ लीजिए। तो देखिए, जुडिशियल एक्टिविज्म में क्या होता है कि मतलब ये तब होता है जब एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो है फेल हो जाते हैं अपने फंक्शन को परफॉर्म करने में। ठीक है, इट ऑल्सो प्रिजर्व द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल, इस चीज को आपको याद रखना होगा। जुडिशियल एक्टिविज्म की चर्चा कब होती है? सेक्शन 377 में होती है। आर्टिकल 142 जो है, सुप्रीम कोर्ट कैन पास जजमेंट फॉर कंप्लीट जस्टिस, ये चीज को आप याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट जस्टिस को पार कर मतलब बनाए रखने के लिए जो है वो ऐसा जजमेंट पास कर सकती है, आर्टिकल 142 में कहा गया है। ठीक है, अब देखिए, जुडिशियल एक्टिविज्म करने के 3 तरीके हैं, बस 3 तरीके, बस वही चीज रखिएगा, जुडिशियल एक्टिविज्म लिखिएगा, यहाँ पे 3 ऐसे बना दीजिएगा। ठीक है, एग्जाम हॉल में एक तरफ लीजिएगा जुडिशियल रिव्यू, एक तरफ लिख दीजिएगा पीआईएल, एक तरफ लीजिएगा एक्सपेंडेड इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये 3 चीज है, जुडिशियल रिव्यू है, पीआईएल है, एक्सपेंडेड इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। इस 3 चीजों के बारे में आपको समझना है। आगे के लेक्चर में सबके बारे में बताऊंगा, अभी जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, समझिए इस चीज को, जुडिशियल एक्टिविज्म का कुछ प्रोज है और कुछ कॉन्स है। तो प्रोज क्या क्या है? दिस इज यूज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट एंड ह्यूमन राइट्स ऑफ डाउन ट्रोडेंस। कोई भी इंसान है, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी इंडिविजुअल है, उसके फंडामेंटल राइट की और उसके ह्यूमन राइट का जो उल्लंघन हो रहा है, तो वहां पे जुडिशियल एक्टिविज्म के द्वारा उसको रिस्टोर किया जा सकता है। ठीक है, और किया भी जाता है। एक्ट एज चेक एंड बैलेंस ऑन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। हाँ, ऐसे मैं पहले बता चुका हूँ कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर पे ये चेक का काम करती है। स्पीडी डिलीवरी ऑफ द जस्टिस, जस्टिस को स्पीडी डिलीवरी करती है, जल्दी जल्दी जो है वो सुनवाई होती है, अगर पेंडेंसी को कम करती है। इंश्योर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, मतलब जो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिकता जो है भारत का, उसको इंश्योर करती है। ठीक है, चेक द आर्बिट्रेरीनेस, मतलब कोई आर्बिट्रेरी वर्क हो रहा है, जैसे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उसको चेक करने का काम कौन करता है? जुडिशियल एक्टिविज्म यानी कि जुडिशरी करता है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, कई बार इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन भी करता है, जैसे मैंने अभी बता दिया कि फलाने इलाके में जो है वो डीजलबाजी गाड़ी बैन है, पटाखा बैन है ना, आतिशबाजी बैन है, इतने से इतने तारीख के बीच में आप जो है मतलब जो क्या कहते हैं दिवाली का टाइम होता है उसमें बैन हो जाता है पटाखा, तो ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का कॉज है। ठीक है, कई बार जो है वो आप ये देखिएगा कि पेड़ लगाया जाना चाहिए, इस तरीके का भी ऑर्डर पास हो जाता है। ठीक है, और लास्ट है क्या है? हैस्टी डिसीजन ऑफ क्या है? हैस्टी डिसीजन ऑफ लेजिस्लेचर, उसको रोकने का भी काम ये करती है। मतलब टू कर्व, यहाँ पे मैं लिखना चाहिए था टू कर्व हैस्टी डिसीजन ऑफ द लेजिस्लेचर। ठीक है, इस चीज का भी बात, जैसे लेजिस्लेचर संविधान जो सभा, ये जो क्या कहते हैं संसद भवन में जो भी लॉ बनेगा, बिल पास होकर के, तो वो एक्ट बन जाएगा। तो उसके लिए अगर मान लीजिए जल्दीबाजी में कर दिया गया है, तो उसको भी ये कर्व करने का काम करती है, उसको भी ये कर दी। जैसे एनजेएससी का आया था, एनजेएससी सब पास सब हो गया था, लेकिन उन्होंने उसको डाउन कर दिया, उसको नहीं माना। ठीक है, आगे बढ़े। अगला मुद्दा है इसका जो कौन्स है, मतलब नेगेटिव पॉइंट्स क्या है? अगेंस्ट प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट है। और क्या है? टेकिंग ओवरलोड, मतलब पेंडेंसी बढ़ा देता है इससे। अब एक ऑलरेडी पेंडेंसी है, आप जुडिशियल एक्टिविज्म करके नया नया केस ला रहे हैं, तो वो क्या हो जा रहा है? पेंडेंसी बढ़ रहा है, सीधी सी बात है। ठीक है, नॉट एक्सपर्ट इन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव मतलब डिसीजंस, वो जो जज वगैरह जो बैठे हुए हैं वो लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव में एक्सपर्ट नहीं है, वो तो उनको तो लॉ का नॉलेज है, फिर भी वो इस तरीके का डिसीजन ले रहे हैं, तो थोड़ा सा भारत के लिए मतलब नेगेटिव पॉइंट हो गया है। ठीक है, चौथी पॉइंट क्या है कि अंडरमाइनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलर सोवर्जिनिटी, तो जो पॉपुलर सोवर्जिनिटी का जो कॉन्सेप्ट है, संप्रभुता का जो कॉन्सेप्ट है, उसको भी अंडरमाइन करने की कोशिश इसके थ्रू होती है। पांचवा जो पॉइंट है, डिसीजन ऑन इमोशन रेदर देन द फैक्ट, फैक्ट के हिसाब से नहीं काम किया जाता, क्योंकि ये धर्म की बात हो रही है ना, ये तो धर्म तत्व जय। ठीक है, तो यहाँ पे फैक्ट के बेस पे बात नहीं होती, जो सही है उसकी बात होती है, तो इसमें इमोशन थोड़ा सा ज्यादा जो रोल है वो प्ले कर लेता है। तो इस तरीके से आप देखिए, तो डिसीजन जो है इमोशन के बेस पे दे दिया जाता है कई बार, और रेदर देन फैक्ट को नहीं देखा जाता है। समझ में आ गया? ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जुडिशियल ओवर रीच में मैंने आपको कहा था कि ज्यादा नहीं बताऊंगा, बस 2-3 एग्जांपल है, उसको देखना है। देखिए, पहला एग्जांपल है
कोल ब्लॉक एलोकेशन केस। कोल ब्लॉक एलोकेशन केस में क्या हो गया, इन 2014 द सुप्रीम कोर्ट कैंसल द एलोकेशन ऑफ कोल ब्लॉक्स ग्रांटेड फ्रॉम 1993 ऑनवर्ड्स। उसको उन्होंने बंद कर दिया। 1993 से जो मिला था उसको सुप्रीम कोर्ट ने कोल ब्लॉक्स को, मतलब उसका जो एलोकेशन था उसको बैन कर दिया। अलॉन्ग विद द पेनाल्टी ऑफ 295 टन, 295 मतलब इतना रुपया पर टन के हिसाब से उनसे पेनल्टी भी लिया गया। कोल ऑलरेडी माइंड ओवर द ईयर, जितने भी कोल को माइन किया गया है उससे पर मतलब 295 रुपये पर टन के हिसाब से उनसे पेनल्टी भी लिया गया। दिस वाज अ सीवियर सेटबैक इन द इंडियन कोल माइनिंग सेक्टर। कोल माइनिंग सेक्टर को ये बहुत ज्यादा सेटबैक लग गया। तो इससे क्या हो गया कि जैसे अगली बार जैसे कोल एलोकेशन होगा ना, तो अच्छे अच्छे पार्टी लोग नहीं आते थे इससे, मतलब तो फिर क्या होगा, रिसोर्स क्रंच होगा, फंड क्रंच होगा, ठीक है। फंड की कमी हो जाएगी तो सही से कोल वाला जो सेक्टर है वो काम नहीं करेगा। कोल से बहुत चीज रिलेटेड है, जिसको याद रखिए, विद्युत पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी जो जो है वो बहुत बहुत ज्यादा इससे रिलेटेड है, और इलेक्ट्रिसिटी अगर बढ़ाया तो बहुत ज्यादा, तो इस तरीके का चेन रिएक्शन होने लग जाता है, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो एक चीज ये हो गया। दूसरा हो गया द बैन ऑन द स्केल ऑफ द एल्कोहल अमंग द नेशनल एंड स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे पर और नेशनल हाईवे पर जो है अल्कोहल का जो है वो इन्होंने बैन करवा दिया। देखो क्या कहा कि एक्टिंग ऑन द पिटीशन फिल्ड अगेंस्ट द अलाउइंग लिकर वेंडर्स टू ऑपरेट अलोंग एनएच एंड सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर क्या किया कि टोटल बैन ऑन द सेल ऑफ लिकर विद इन द 500 मीटर ऑफ एनएच एंड एसएस थ्रू आउट द कंट्री। किसी कंट्री के किसी भी हिस्से में 500 मीटर के दायरे में, मतलब नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे से 500 मीटर के दायरे में कोई भी दारू दुकान जो है वो नहीं होगा। लिकर वेंडर के अगेंस्ट ये एक जो है वो केस उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया, ठीक है। और उसके बाद में तीसरा पॉइंट क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का मतलब बेस्ड ऑन द इट्स ओन जजमेंट, जैसे मैंने कहा था कि 3 जजेस का कलेक्टिवली नोन एज 3 जजेस केस कहते हैं इसको। इसने कोर्ट ने क्या कहा, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया टू अपॉइंट जजेस, इन्होंने क्या कहा कि द कोर्ट हैज इफेक्टिवली टेकन अवे द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू अपॉइंट द जजेस। मतलब क्या कहा कि प्रेसिडेंट का जो भी राइट है उसको भी उन्होंने मतलब हनन कर लिया, ठीक है। जैसे मान लो जैसे एनजेसी एक्ट बना था, उसको उन्होंने क्या किया, 99th आप देखिएगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है उसमें जो एनजेसी के बारे में चर्चा होगी तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया ठीक है। उनके पास राइट है तो अपना कर दिया ऐसा, ठीक है। इस चीज को समझिएगा। देखिए जुडिशियल ओवर रीच का होना जरूरी मतलब बहुत खराब बात है, जरूरी तो है ही नहीं, उसको तो करना ही नहीं चाहिए। अब ओवर रीच है, ऑलरेडी आपको वर्ड से क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब चलिए अब अगला जो मुद्दा है इसमें कंक्लूजन के बारे में देखते हैं। अगर इस टाइप का मुद्दा आता है तो आप क्या लिख सकते हैं एग्जाम में। देखिए एग्जाम में आपको ये लिखना है कि देखिए जैसे मैंने एक आपको एग्जांपल दे दिया, यहाँ पे मैं परफॉर्मर देता हूँ, आप इसके अलावा भी कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना तो छाप दीजिएगा, सीधी सी बात बता रहा हूँ। कहता हूँ कि इन डेमोक्रेसी वी नीड टू रिस्पेक्ट द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। जुडिशियरी शुड शो at most restraint in the stepping in the shoes of the legislative and executive as mentioned by the CJI. Every institution has their क्या है, लक्ष्मण रेखा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या कहा कि सब इंस्टीट्यूशन का अपना एक लक्ष्मण रेखा होता है, इसीलिए डेमोक्रेसी की रक्षा के लिए, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर की रक्षा के लिए, ठीक है, जुडिशरी को अपना जूता जो है वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के दायरे में नहीं रखना है, ठीक है। इट शुड बी यूज्ड एज ए टूल ऑफ लीस्ट रिसोर्ट टू इंश्योर द जस्टिस को इंश्योर करने की व्यवस्था होनी चाहिए, ना कि उससे ज्यादा उसको काम करना चाहिए, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। प्लीज लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा। आज के लेक्चर में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय, टेक केयर।